Good morning, everyone, respected teacher and dear friends. I am Shraddha Gupta. I am student of BCom third year. So मेरा आज का टॉपिक है AI अपॉर्चुनिटी और थ्रेट. तो सबसे पहले हम एक इमेजिनेशन से शुरू करते हैं. तो एक छोटा सा सीन सोचते हैं. आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपकी तैयारी पूरी है, पर एक वहाँ पे एक ट्विस्ट देखने को मिलता है कि वहाँ पे कोई एचआर नहीं है. तो आप क्या सोच रहे हो? पर आपके सामने एक सिर्फ स्क्रीन आई हुई है जो कि आपकी आवाज़, चेहरे के भाव और जो आपका कॉन्फिडेंस एनालाइज कर रही है, और डायरेक्ट कुछ ही सेकंड उसको लग रहा है और वो रिजल्ट भी बताया अनाउंस कर दे रही है कि आप सिलेक्टेड हो या रिजेक्टेड. तो सोचने में कैसा लग रहा है कि आप भविष्यवाणी हो रही है, पर नहीं दोस्तों, यह भविष्य नहीं है. यह बताए टेक्निक है जो कि एआई है. एआई, आप सबसे पहले समझते हैं एआई क्या है. व्हाट इज एआई? तो आज की जनरेशन तो जानती होगी, पर मैं कुछ बातें बताना चाहूँगी. एआई एक ऐसी टेक्निक है जो कि मशीनों को समझने, सीखने और निर्णय लेने के सक्षम बनाती है. अब जब निर्णय लेने का नई तरीका हो रहा है तो समाज भी चेंज हो रहा है. अब धीरे धीरे बात करते हैं थोड़ी हिस्ट्री की. तो जैसे भी कोई भी डेवलप होता है, जैसे कि पुरानी हिस्ट्री में देखते हैं जब भाप का इंजन या बिजली या इंटरनेट का विकास हुआ, तो ये टेक्निक जितना मानव जीवन को आसान बना रही थी, साथ ही साथ क्वेश्चन भी खड़े कर रही थी. सेम उसी तरह जो एआई आई है वो भी कुछ कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनती जा रही है कि वो बताए अपॉर्चुनिटी की तरह ले या थ्रेट की तरह ले, या वो हमारे लिए वरदान है या कोई श्राप है. पर सबसे पहले तो हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, जो कि अब पॉजिटिव साइड है. तो सबसे पहले हम इसी चीज़ की बात करेंगे. तो हम इसका सबसे पहले लेते हैं एजुकेशन के सेक्टर में. तो अभी से कुछ साल पहले ही आप देख लीजिए कि अगर आपको अच्छी शिक्षा चाहिए थी तो हमें बड़े बड़े शहर जाना होता था और साथ में पैसा भी खर्च होता था. पर आज के समय पे वही चीज़ें कितनी ईजी हो गई हैं कि आपके पास अगर एक मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, तो आप कहीं भी बैठे हुए आप कुछ भी पढ़ सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो, साथ में नई स्किल डेवलप कर सकते हो. इसके लिए कहीं अलग नहीं जाना. और साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप घर बैठे सीख सकते. एआई बेस्ड लर्निंग ने यह भी संभव किया, पहली बार ऐसा पॉसिबल हुआ है कि कोई भी बच्चा कहीं भी है, उसकी स्थिति कैसी है, उसकी जगह कैसी है, पर वो डिपेंड नहीं करता. वो हर एक बच्चे को काबिल बनाता है कि आप कितनी भी बुरी स्थिति पे हो, पर वो उभर सकते हो. आप मतलब एक ब्राइट स्टार की तरह उभर सकते हो. और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें अब देखते हैं हेल्थ और लाइफ सेविंग के सेक्टर में, जो कि डॉक्टर होता है. अब डॉक्टर अपने अनुभव के हिसाब से ही पता है वो करता है, एक ट्रीटमेंट देता है, पर एआई लाखों मरीजों का मतलब डेटा कलेक्ट करती है, उससे सीखती है. और जब एआई लाखों लोगों को देख रही है, उससे कर रही है, तो वो बेटर रिजल्ट देगी. एआई सबसे अच्छे डिसीजन देती है और रिस्क पहले ही पहचान लेती है और डिसीजन लेने में भी मदद करती है. और साथ ही साथ अब जब एक मशीन किसी की जान बचा ले तो कहीं ना कहीं मशीन नहीं रह जाती, एक उम्मीद बन जाती है, एक रोशनी की किरण आ जाती है. और साथ में हम जो तीसरी अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे वो हमारी जॉब के सेक्टर में है. कई लोगों को सोचना ऐसा है कि एआई आने से हमारी जॉबें खत्म हो रही है, एआई कहीं ना कहीं जॉबों को खा रही है, पर ये गलत बात है. सच्चाई तो ये है कि जो एआई आई हुई है वो नौकरियां नहीं खत्म कर रही है, कहीं ना कहीं वो काम करने का तरीका चेंज कर रही है. अगर आप सीखते हो तो एआई कहीं ना कहीं आपको सीढ़ी की तरह काम करेगी. अगर आप सीखना ही बंद कर दोगे तो वो एक दीवार की तरह हो जाएगी, क्योंकि सारा काम तो वो करेगी, आप सिर्फ बैठे हो. अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उसे हैंडल कर सकते हो, आप ब्राइट स्टार बनोगे उसके आगे आके. अब फिर आप कहीं ना कहीं, मैंने बोला ना, अपॉर्चुनिटी होती है तो थ्रेड होते हैं. अब हम थ्रेड की बात करते हैं. तो सबसे पहले थिंकिंग पावर. अब डिजिटल है, ज़माना है, तो हम कहीं ना कहीं अपनी जो सोचने की पावर है वो कम करते जा रहे हैं. अगर हमें कोई चीज़ मतलब सर्च करनी होती है या कुछ सोचना हो तो हम सर्च करने बैठ जाते हैं, गूगल लेके बैठ जाते हैं. कोई डिसीजन लेना तो सजेशन लेते हैं. पहले पहले के लोग सोचते थे मुझे क्या करना है, पर आज सबसे पहले अगर हमें कोई सब्जेक्ट भी मिला है, अपनी पोस्टर मेकिंग पे भी मिला था, तो हम सबसे पहले क्या चैट जीपीटी पे डाल रहे हैं कि सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है. पर कहीं ना कहीं ये हम लोग सरेंडर कर रहे हैं अपनी सोच को एआई के सामने. तो ये सबसे बड़ा थ्रेड आ जाता है. और दूसरी चीज़ है पावर, वो डेटा एंड प्राइवेसी. हमें तो लगता है कि हमने जो देखा, सर्च किया, हिस्ट्री हमने डिलीट कर दी, पर वो कहीं ना कहीं कलेक्ट हो रही है और हमारा डेटा कहीं ना कहीं है, तो वो एक हिसाब से इनसिक्योर है. तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा थ्रेड इसमें भी आ जाता है. और साथ ही साथ जो ओवरऑल मेरा कंक्लूजन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि एआई पूरी तरह से खतरा नहीं है तो पूरी तरह से सुरक्षित भी नहीं. अगर आप उसका सही यूज़ करते हैं, आप उसके आप मतलब अपने आप को इतना स्किल
भर लेते हैं कि आप उसका सही यूज़ करें, वो आपका यूज़ ना कर सके। तो कहीं ना कहीं एआई बहुत ही अच्छा है, पर अब कुछ पंक्ति के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी लास्ट में कि मशीनें कैलकुलेशन समझ सकती हैं लेकिन दर्द नहीं। मतलब जो एआई है वो कहीं ना कहीं आपके आंकड़े गिन सकती है पर आपके सपने नहीं। और भविष्य जरूर एआई को लेकर, पर आपकी मानवता जो है वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस से ज़्यादा ही प्रोग्रेसिव है। तो इसीलिए जब तक इंसान मशीन का यूज़ करता है तब तक अच्छा है, पर जब मशीन ने इंसान को गुलाम बना लेंगी तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो आप सब पे निर्भर करता तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि आपने कितना अच्छा काम किया, और मुझे लगता है टॉपर ये इन्होंने टॉप किया और ये डिजर्व भी करते हैं। तो एक बार फिर से एक बार इनके लिए ताली।